प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कशीट नंबर 85 करेंगे। सभी बच्चे अपना नाम भर लें, अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर फिल कर दें। आज हम बच्चों प्रदूषण के बारे में स्टडी करेंगे। प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषक जो पदार्थ हैं वो पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है वो लिखिए। तो सभी बच्चे प्रदूषण से को कम करने के उपाय इसमें लिखेंगे या प्रदूषण समाप्त करने के उपाय इसमें लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, घरों में उपले और लकड़ी जलाना बंद कर दिया है, जिससे वायु प्रदूषण कम हो गया है। और उपले और लकड़ी जलाने की बजाय एलपीजी जलाना शुरू कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, वाहन जो हैं उनसे काफ़ी प्रदूषण होता है और वाहनों में सीएनजी वाले वाहन या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहन प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी अथवा चार्जिंग वाले वाहन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली रिक्शा आती है आजकल और सीएनजी वाले ऑटो आते हैं, वो वाले प्रयोग कर दिए हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम हो गया है। और बच्चों अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। भूमि प्रदूषण से बचाव के लिए डीडीटी और कीटनाशकों का छिड़काव बंद कर दिया गया है। कीटनाशकों का छिड़काव कम कर दिया गया है, तो जिससे भूमि प्रदूषण कम हुआ है। पॉइंट नंबर 4, और डीडीटी और कीटनाशकों के बजाय गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने लग गए, जिससे भूमि प्रदूषण कम हो गया है। पटाखे जलाने बंद कर दिए हैं या पटाखे जलाने कम कर दिए हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आई है। पॉइंट नंबर 5, हमने जो है और भी अपनी तरफ से पॉइंट हम लिख सकते हैं, या फिर जो भी जानकारी है वो अपने बड़ों से ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन से या फिर अपने माता पिता से आप ले सकते हैं। इस तरह से 6-7 पॉइंट आपके बन जाएंगे, तो और भी पॉइंट आप इसमें लिखें। प्रदूषण की हानियाँ और उनके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन अथवा नारा लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो बच्चों एक स्लोगन है, कल को बचाना है और प्रदूषण को भगाना है, ये वाला स्लोगन है। सभी बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, यहाँ पर लिखें बड़े बड़े अक्षरों में, कलर भरें, स्टाइलिश अक्षरों में उसको लिखें। तो बच्चे देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के लिए चित्र दिखाया गया है, जैसे पटाखे जलाना, इससे ध्वनि प्रदूषण हो गया है। जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखे जलाने से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है और वाहनों के हॉर्नों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएंगे। जैसे जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएंगे। कूड़ा कचरा नदियों के पानी में डाल देना, पशुओं को
नदियों में या तालाबों में नहलाना, जिससे उसके अंदर कूड़ा कचरा और गोबर मलमूत्र बह जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। और फैक्ट्रियों का जो बचा हुआ कचरा है वो नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। बच्चों, वायु प्रदूषण के अनेक कारक आप लिख सकते हैं, जैसे वाहनों के धुएं से, उपले और लकड़ी जलाने से, इससे वायु प्रदूषण होता है। और भी अपने पास से लिख सकते हैं सभी बच्चे। वायु प्रदूषण के बहुत से कारक हैं। फैक्ट्रियों के धुएं से, वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण बच्चे लिख सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों के प्रेशर वाले हॉर्न होते हैं, उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसमें 2-2, 3-3 पॉइंट सभी के लिखें। तो बच्चे देख सकते हैं वायु प्रदूषण के लिए जैसे फैक्ट्रियाँ दिखाई गई हैं, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं ये दिखाया गया है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण भी बच्चे दिखाया गया है, देख सकते हैं सभी बच्चे। ये जल प्रदूषण इसमें बहा दिया गया है, जल में कूड़ा कचरा। ये देखिए प्रदूषण के कारक। तो बच्चे सभी इसमें फिल कर लें इनको। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए बच्चों, और मास्क का प्रयोग करना चाहिए।